Hello students. In this video we will discuss the topic applications of dimensional analysis. We have three type of applications, but in this video we will discuss only the one. The first one is conversion of one system of unit to another system of unit. तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपको किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में पता है उसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे में. लाइक लेंथ आपको किसी ऑब्जेक्ट की 1 मीटर पता है एंड आई एम आस्किंग the what will be the length of the object in centimeter, that means in another system of unit. So that is this type of conversion we will do with the help of dimensional analysis. So here we have considered a physical quantity x which we can return in this way, n into u. This is I have told you in my first video that the physical quantity can be represented by this one. In this video we will discuss the topic applications of dimensional analysis. There are three applications. In this video we will discuss the first one, conversion of one system of unit to another system of unit. We are considering a physical quantity x which we can be written in this way, x is equal to n into u. ये तरीका मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट. तो n यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, n इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी x एंड u इज़ इट्स यूनिट. तो हमने यहाँ पे लिया लेट u आपके पास इक्वल है m1 रेज़ टू द पावर a, b l1 रेज़ टू द पावर b एंड t1 रेज़ टू द पावर c, where m1, l1 and t1 are the fundamental units in the first system of unit. जो भी आपको फर्स्ट सिस्टम दिया हुआ है वहाँ पे m1, l1 and t1 are the fundamental units and n1 its numerical value. x की numerical value फर्स्ट सिस्टम में कितनी है? n1 है. Now x can be written in this way, numerical value into its unit and its equation. This equation हमने क्या किया है, उसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया है. Now we are considering that u is equal to m2 raised to the power a, l2 raised to the power b and t2 raised to the power c, where m2, l2, t2 are the fundamental units of x in second system and n2 is the numerical value of x in second system. n2 हमारे पास क्या है, उसकी second system में numerical value है. तो x can be written in this way, n2 into its unit, numerical value into its unit, and let this equation be second. From these two equation we can see that the physical quantity is same, x is same, so these two equations can be put equal. फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. लाइक अगर वो 1 मीटर है किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ तो वो 1 मीटर ही रहेगी, आप चाहे उसको 100 सेंटीमीटर बोलो या फिर आप उसको किसी और यूनिट में बोलो, बट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, x जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इनको इक्वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाता है n2 के लिए. n2 इज इक्वल टू n1, m1 ओवर m2 होल पावर इज़ a एंड l1 अपॉन l2 होल पावर इज़ b, t1 अपॉन t2 होल पावर इज़ c. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसमें अगर हमें n1 की वैल्यू पता है तो हम n2 को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स कर लेते हैं कि एग्जांपल्स में कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं. इसमें फर्स्ट हमने इसमें लिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट वन इज़ हाउ मेनी अर्ग्स are equal to 1 joule. ये हमें कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स. ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. अब जो चीज़ हमें गिवन है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी 1 जूल. तो इसमें आपके पास ये n की वैल्यू है, दिस इज़ n1, ये 1 हो गई, एंड दिस इज़ द u1. ये u1 है आपके पास, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस इज जूल, एंड जूल इज़ द यूनिट ऑफ
ये आपके पास वर्क डन की यूनिट होती है और एनर्जी की यूनिट होती है। आप किसी की भी फॉर्म में इसको कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे इन फिज़िकल क्वांटिटी के नेम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी डायमेंशन ऑफ वर्क डन, हम लिखेंगे इट इज़ ML/T-2। अगर नहीं याद है तो हमें फॉर्मूले से, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो आपको वहाँ से सीखना है कि कैसे कैलकुलेट हम इसको करते हैं डायमेंशंस को। तो ये हमारे पास आ गए डायमेंशन ऑफ वर्क डन। विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ A, B and C, like A will be equal to 1 equal to the power of M, B is equal to 2 equal to the power of L, and C is equal to -2 equal to the power of T. तो these will be the values of A, B and C. N1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ABC की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, और फर्स्ट सिस्टम अगर हम देखें कौन सा है तो वो जूल से हमें क्लियर हो रहा है। जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन इन SI सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम हमें उसकी नॉलेज हो गई कि फर्स्ट सिस्टम हमारे पास कौन सा है। अगर हमें फर्स्ट सिस्टम पता है देन वी विल राइट द वैल्यू ऑफ M1, L1 एंड T1। इन SI सिस्टम मास is taken in kilogram, length in meter, time in seconds। और हमें जाना किस सिस्टम में है, हमें अर्ग्स में फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि हमारा जो सेकंड सिस्टम है वो कौन सा है, वो हमारे पास होगा CGS सिस्टम। तो हमें CGS सिस्टम में कैलकुलेट करना है। CGS सिस्टम हमारे पास आ जाएगा, तो ये आपका सेकंड सिस्टम होगा। सेकंड सिस्टम में M2 इट इज़ 1 ग्राम, L2 it is 1 centimeter, and T2 is 1 second. Now we will use the relation N2 is equal to N1 M1 upon M2 raised to the power A, L1 upon L2 raised to the power B, and T1 upon T2 raised to the power C. We can put the values. N1 is 1, it is given, यहाँ अभी हमने लिया था N1 1 है, और M1 आपके पास है 1 किलोग्राम, M2 इज़ 1 ग्राम, पावर इज़ 1, A की वैल्यू 1 है, देन 1 मीटर L1, L2 इज़ 1 सेंटीमीटर, पावर ऑफ L1 upon L2 is B, that means 2, and time it is 1 second, here it is also 1 second, value of C is -2. Now we will simplify it. सिंप्लीफाई करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो भी आपके यहाँ पे वैल्यूज़ हैं दीज शुड बी इन द सेम यूनिट। अब जैसे 1 किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमने सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1 × 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर 1 है, इट इज़ 1 मीटर, इट इज़ 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर, पावर इज़ 2, एंड दिस विल बी इन द सेम यूनिट्स, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। 1 raised to the power -2 इज़ 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 इंटू 100 raised to the power 2 मीन्स 100 × 100। पावर्स कंबाइंड कर लेंगे, दिस इज़ 10 raised to the power 7। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 raised to the power 7 अर्ग। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ N2, और ये रिलेशन आपके पास आ गया। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड हमारे पास है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल of wire is 12.6 into 10 raised to the power 11 dyne per centimeter square. Find its value in MKS system. यहाँ पे जो आपको फिज़िकल क्वांटिटी गिवन है यंग्स मॉड्यूलस, वो है
12.6 into 10 raised to the power 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास यूनिट वैल्यू हो गई n1 की। n1 विल बी 12.6 इंटू 10 raised to the power 11 एंड दिस इज़ द यूनिट u1। u1 की वैल्यू हमारे पास है ये। u1 आपके पास ये जो दिया है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन आपकी यूनिट होती है फोर्स की और सेंटीमीटर स्क्वायर होती है एरिया की। तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी फोर्स अपॉन एरिया से मिलके बनी है, यंग्स मॉड्यूलस जो हमें दी हुई है। तो हमें इसकी डायमेंशन अगर डायरेक्ट आपको याद नहीं है तो आपने इसी तरह कैलकुलेट करनी है। तो डायमेंशन के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास होते हैं ml T-2 ओवर एरिया इज़ L2। तो ये आपके पास आ जाएगी ml-1 T-2। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। a 1, b आपके पास -1, पावर ऑफ l के इक्वल, c इज़ -2, दैट मीन्स इक्वल टू द पावर ऑफ t। ये आ गया। एंड हेयर इट इज़ द डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन इज़ द CGS यूनिट ऑफ फोर्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द CGS यूनिट ऑफ एरिया। दैट मीन्स द फर्स्ट सिस्टम इज CGS सिस्टम। तो योर फर्स्ट सिस्टम that is CGS system, and in this system m1 is 1 gram, m2 is 1 centimeter, and sorry m2 नहीं L2, and T it is L1 and T1 it is 1 second. And the second system of unit आपके पास यहाँ से आपको पता लग रहा है, it is MKS। they are asking the value of Young's modulus in MKS system। तो MKS system में आपको पता है मास आपके पास किलोग्राम में होता है, it is 1 किलोग्राम। लेंथ आपके पास मीटर में मेजर होती है और टाइम सेकेंड्स में मेजर होता है। तो यहीं कन्वर्जन कर लेते हैं, 1 किलोग्राम को हम 1000 में लिख लेंगे, दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट इज़ 100 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन यूज़ द रिलेशन n2 इज इक्वल टू n1 m1 ओवर m2 रेज टू द पावर a, l1 ओवर l2 रेज टू द पावर b and t1 over t2 raised to the power c. Put the values, n1 is equal to the this one 12.6 into 10 raised to the power 11. So we will write it here, 12.6 into 10 raised to the power 11. m1 it is 1 gram, m2 is 1000 gram, and the value of a is 1. Length it is L1 is 1 centimeter, L2 is 100 centimeter, power of L is -1, and here time 1 second, it is also 1 second, and power is -2. Now we will simplify it. This is 12.6 into 10 raised to the power 11. Here it will be 1 by 1000 only, and it will become reciprocal 100, and this will be equivalent to 1 because this will cancel out. तो ये आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 12.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। तो आपके पास ये n2 की वैल्यू आई है, दिस इज़ n2 जो हमने कैलकुलेट किया है। इट मीन्स कि 12.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्विवेलेंट टू 12.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MKS में फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो दिस इज़ द फाइनल रिलेशन विच वी हैव कैलकुलेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड हम लेंगे। नेक्स्ट दिस वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 जूल पर मिनट on a system which has 100 gram, 100 centimeter
and 1 minute as fundamental units. इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है. तो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच दे हैव गिवन अस. x इज इक्वल टू 90 जूल पर मिनट. अब ये जो इसकी यूनिट यहाँ पे दी हुई है, इससे हमें किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है. दैट मीन्स वी कांट जज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट बिकॉज जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, बट मिनट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम इन एनी सिस्टम. तो हमें मिनट को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स 90/60 ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड. तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2 जूल पर सेकेंड. अब ये आपकी एक ही सिस्टम में दोनों आ गई. तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, अब यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चेक करना है कि यूनिट किस सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है. अगर ये जैसे दो यूनिट यहाँ पे हैं, एक टाइम की है और एक हमारे पास वर्क डन की आ रही है, लेकिन अगर ये दोनों सेम सिस्टम में नहीं हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू द सेम सिस्टम, देन ओनली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ n. यहाँ से अब ये वैल्यू आपको n1 प्रोवाइड कर रही है. n1 इज़ 3/2 एंड दिस इज़ u1. अब ये आपको क्लियर हो गया. u1 आपका है SI सिस्टम में, तो ये जूल अपॉन सेकेंड दैट मीन्स वर्क डन के लिए आया है. तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशंस लिख सकते हैं. डायमेंशन आ जाएंगी, वर्क डन की होती है ml2 t-2 एंड टाइम इज़ t. तो इट विल बिकम ml2 t-3. ये आपके पास डायमेंशन आ गई. तो आप यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ लिख सकते हैं. a इज़ 1 दैट मीन्स पावर ऑफ m, b इज़ 2 पावर ऑफ l एंड c इज़ -3 पावर ऑफ t. ये आपके पास इसकी डायमेंशंस आ गई. अब हमारे पास n1 भी आ गया, ये आ गया. फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हमें पता लग गया. तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट सिस्टम इज़ SI. m1 is in kilogram, L1 in meter and T1 in seconds. सेकेंड सिस्टम हमें इन्होंने गिवन है जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स हमें वही लेनी है जो दी हुई हैं. मास 100 ग्राम, लेंथ 100 सेंटीमीटर और टाइम इज़ 1 मिनट. तो वी विल राइट इट. m2 इज़ 100 ग्राम, L2 इज़ 100 सेंटीमीटर एंड T2 इज़ 1 मिनट. ये आपको 1 मिनट के इक्वल गिवन है. तो इनको चेंज कर लेते हैं. ये ग्राम में है, इसको भी ग्राम्स में कर लेते हैं. 1000 ग्राम, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं. इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और मिनट जो है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. इजी गोइंग हमने लिया, बड़े से छोटे में गए हैं. तो अब फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. n2 इज़ इक्वल टू n1. नाउ आई एम पुटिंग द डायरेक्ट वैल्यूज़. तो इट इज़ 3/2. m1 it is 1000. It is 1000 gram over 100 gram. Power is 1. ये आपके पास आ जाएगा L2. L1 पहले, L1 is 100 सेंटीमीटर, L2 is again 100 सेंटीमीटर. Power is 2. Time is T1 is 1 second, T2 is 60 seconds. Power is -3. Now it will be 3/2 into, यहाँ से आपके पास ये कैंसिल, ओनली 10 will be there. ये होल कैंसिल, इट विल बिकम 1. और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/60 की पावर -3 है. तो 60 raised to the power 3, 60 into 60 into 60. इसको आप सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू हम लिखेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 324 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 zeros आ गए. और ये तो इसको हम लिख सकते हैं 3.24 इंटू 10 raised to the power 6. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n2 जो हमसे इन्होंने दूसरे सिस्टम में जो भी गिवन सिस्टम था उसमें पूछी है.
इसी टाइप का एक. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 4. इट इज फाइंड द वैल्यू of 20 joule in a system when mass is 1 kilogram, length 10 centimeter and time 5 minutes. अब आपको जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है दैट इज दिस वन. x is 20 joule. Here joule is the SI unit of work done or energy. So this is the value of N1 and this is the U1. N1 20 आ गया आपके पास. U1 आपके पास यहाँ से जूल में है. जूल की हमारे पास डायमेंशंस हम यहाँ से ले लेंगे. ये जूल के इक्वल है तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन हम ले लेते हैं दैट इज ml2t-2. तो यहाँ से वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी. a इज़ इक्वल टू 1 पावर ऑफ m, b इज़ इक्वल टू 2 पावर ऑफ l and c इज़ इक्वल टू -2 पावर ऑफ t. Now the first system of unit is joule, तो it is the SI system. तो we have the knowledge about the first one. ये हमारे पास हो जाएगा first system that is M1 is equal to 1 kilogram, L1 is equal to 1 meter and T1 is equal to 1 second. Now M2 L2 और T2 हम लिखेंगे that is M2 is given 1 kilogram in the second system जिसमें भी हमने जाना है. This is the second system. Second system हमारे पास होगा M2. This is 1 kilogram. L2 this is 10 centimeter and T2 is 5 minutes. It is 5 minutes. तो कन्वर्जन देख लेते हैं. यहाँ ये तो दोनों किलोग्राम्स में ही है, फाइन है. 1 मीटर को चेंज कर लेते हैं, इट इज़ 100 सेंटीमीटर. और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं. दिस वन इज़ योर 5 मिनट्स. तो ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड्स में 5 × 60 दैट इज़ इक्वल टू 300 सेकेंड्स. अब आगे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. N2 इज़ इक्वल टू N1, N1 इज़ इक्वल टू 20. M1 आपके पास है 1 किलोग्राम, M2 इज़ 1 किलोग्राम, वैल्यू ऑफ A इज़ 1. सेकेंड वन इज़ योर L1. L1 है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 10 सेंटीमीटर. पावर ऑफ L1 upon L2 is B यानी 2 and time is 1 second. T1 T2 is 300 seconds and the power is -2. Simplify करते हैं. It is 20. It will be cancel out. Only 1. Here 1 0 will cancel out. We will get 100 and here it will be reciprocal of 1 by 300 seconds. तो ये आपके पास चला जाएगा 300 into 300. Now we can solve it. It is 18 into 10 raised to the power 7 or 1.8 into 10 raised to the power 8. This is the value of N2. ये हमारे पास N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी. जो भी इन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट में x की वैल्यू पूछी थी जिस भी दूसरे में, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 20 जूल के इक्विवेलेंट क्या बनेगी 1.8 into 10 raised to the power 8. So this is all about this application. We will again meet in the next video with the next application.